जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, ए का 15 मार्च का पेपर का लेवल कैसा रहा, हद से ज़्यादा जो प्रश्न है वो किस सब्जेक्ट के पूछे गए, और तीनों शिफ्टों का पेपर का लेवल जो है वो कितना चेंज हुआ है, किस टॉपिक को आपको जो है अब पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है, सारा डिटेल लेकर के आया हूँ आप सभी से। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि फ्रेंड्स, 14 तारीख का जो पेपर आपका जो पूछा गया था उसका जो वीडियो था मैं आप सभी को प्रोवाइड नहीं कर पाया कुछ कारण की वजह से। तो आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, जो भी प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद कहना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को किन किन टॉपिक को यहाँ पर जो है अब करना बाकी है, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है। देखिए, आप सभी का एग्जाम है, आप सभी का जो है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत करा देता हूँ कि आपका जो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए, कल ये पेपर पूछा गया था, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि राम का जो धनुष था, जो शिव धनुष था, उसको राम ने तोड़ा था, उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन करके था आपका जो ये पूछा गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन में पिनाक करके जो होगा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी श्री रामचंद्र जी जो धनुष तोड़ा था उसका पिनाक नाम था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बॉर्डर का जो गावस्कर ट्रॉफी जो है वो किस किस के बीच है, ये पूछा गया था कि ये किस किस के बीच है। तो भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया करके ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाली कुछ शिफ्ट में जो आप सभी जानते हैं, कल की शिफ्ट में कुछ दो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हुए हैं। तो आप सभी को कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं उनको भी दिखाने वाला हूं, और आप सभी को हद से ज़्यादा किस सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं। अब देखिए, वाटर पोलो आप सभी जानते हैं, मैंने खेल से संबंधित आपका क्वेश्चन करा रखे हैं। मैथ के जितने भी क्वेश्चन मैंने रेशो और आपका मिक्सचर एलिगेशन के कराए हुए हैं ना, लगभग 5 प्रश्न वहाँ से आपको मिल रहे हैं रेशो और मिक्सचर एलिगेशन के। अब देखिए, वाटर पोलो को फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर जो है, तो वाटर पोलो पूछा है। और इससे पहले जो पूछा गया था 14 तारीख को मैंने कुछ स्टूडेंट ने भेजा कि पोलो का पूछा गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। तो ये करके जो है ऑप्शन आपका राइट होगा जो कल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से देखिए, इस टाइप का एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, बट सीरीज़ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन सीरीज़ के आपको मिल रहे हैं। इस टाइप का एक प्रश्न था और वो पूछा गया था। अब देखिए, स्टूडेंट ने डाटा भेजा है, तो कैसे करना है फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए, हो क्या रहा है कि 2 का स्क्वायर करके -1 किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 3 का स्क्वायर किया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2 हुआ है। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर किया है यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे। तो और सॉरी 4 का स्क्वायर हुआ है, और यहाँ पर जो है आप 16 होगा, और यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। यानी कि हर नेक्स्ट संख्या से 1 माइनस जो है कर रहा है, मतलब कि उससे छोटी वाली जो संख्या है वो आपको यहाँ पर घटा रहा है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करके जो है यहाँ पर कितना घटाया है, 4 घटाया है, यानी कि 5 का स्क्वायर है, 5 से 1 छोटी। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर यहाँ पर जो है करके कितना घटाया, 5 घटाया है, 6 6 36, 36 में से 5 गए 31। इसी प्रकार आपका 7 का स्क्वायर करके यहाँ पर जो है 6 घटाया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 7 49, 49 से माइनस की 6 जाएगा, 43 इसका राइट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट ने दिया होगा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। वही प्रश्न सेम जो आपसे ये पूछा गया था कि एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए सर्वोत्तम जो है कौन सा सही होगा। दोनों ऑप्शन में थे आपके, कार्बोहाइड्रेट भी था और उसमें जो है विटामिन भी दिया था गया था, और यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन भी थे, निम्नलिखित में से तीनों होंगे या फिर आपका 2 होंगे, फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से दिया था। तो आप सभी को ये वाला लगाना था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, और इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो रहे हैं, मैथ के 1-2 क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं वो आपका। अब देखिए, यहाँ पर जो है नाबार्ड की स्थापना पूछी गई थी, मुख्यालय पूछा गया था, इसका स्थापना नहीं पूछी गई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय, ये आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है। आप सभी को ध्यान रखना है, गठन 1982 में इसका किया गया था, 12 अप्रैल 1982 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लॉप्स करके जो है आपका कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म पूछा गया था कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये करके आपका एक फुल फॉर्म आपका जो है एग्जाम में पूछा गया। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि साल 2023 के फाइनल मैच में जर्मनी, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि भारत में जो है फीफा हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो भारत के किस राज्य ने मतलब किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन में ना तो भुवनेश्वर था, उड़ीसा था, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा, उड़ीसा ऑप्शन में था, और अन्य राज्य दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो आपके भुवनेश्वर के उड़ीसा में ये खेला गया था कलिंगा स्टेडियम में, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे।
आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था, देखिए जीएस का क्वेश्चन था, आपको जो है ध्यान रखना है कि ऑप्शन में दिया गया था कि आपको सोना और जो चांदी है वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन था कि सोना, पहले तो एक कथन दिया गया था, उस टाइप में पूछा गया था कि क्या दोनों सही हैं या गलत है, यानी कि सोना और चांदी जो है वो आपका धातु हैं, अधातु हैं या कोई नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना दोनों जो है ऑप्शन धातु होंगे, तो उसमें ऑप्शन दिया गया होगा तो दोनों ही आपका धातु हैं, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि आपसे भी सबसे पहले तो देखिए मैं आप क्वेश्चन आगे है, पूछा गया था नेवी का शायद मुख्यालय था वो आपका, जो आप सभी को ध्यान रखना है। मैं आप सभी को यहाँ पर अब किसका दिखा रहा हूँ, पूर्वी कमान सेना के 6 ऑपरेशन है, तो सबसे पहले आने वाली शिफ्ट में आज ये पूछा जा सकता है आपका भारतीय सेना के 6 कमानों में से आपका ये पूछा जा सकता है कि आपका जो है पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो चंडीगढ़ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपसे पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता है, भारतीय सेना की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी कमान की जो है मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिमी कमान को रखा जा रहा है यहाँ पर जयपुर, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कल वाली शिफ्ट में, तो आज भी आपको ये देखने को मिल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पूछा गया था फ्रेंड्स, कथन के हिसाब से यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें जो है आपको टिक करना था कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन सा मेल खा रहा है। तो उसमें भगवान बुद्ध ये भगवान बुद्ध से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज की शिफ्ट में, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो ये आप इनका जो जन्म है ये आप सभी को ध्यान रखना है, लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे जन्म स्थान से संबंधित और मरण स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बुद्धगया में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मूलधन जो है, इस टाइप के जो है आपको 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे, 2 से 3 प्रश्न थे स्टूडेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे यहाँ पर। देखिए आप सभी को क्या करना है, सिर्फ खेल है कि यदि आपने कैलकुलेशन अच्छी कर रखी है और टाइमिंग का, देखिए सबसे ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में, यही रहा है। कल पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यानी कि मैथ के जो क्वेश्चन है ना वो डीपली कर दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए मूलधन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मूलधन जो है इस टाइप से दिया गया था, दर 6% दी गई थी, 24 महीने का साधारण ब्याज पूछा गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था आपका जो है एग्जाम में। तो आप सभी को देखिए करना क्या था कि 8000 आप सभी से साधारण ब्याज पूछा था, 8000 का आप सभी जानते हैं 6% की रेट से 24 महीने का यानी कि 2 साल का पूछा है, बट्टे 100 कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर जो आप सभी देखो 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, इस तरीके से जो है आपका 960 करके जो है आंसर दिया गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था मूलधन से ही, वो आपका पूछा गया था कि तिमाही में करके कुछ आपका जो है ऑप्शन था, वो कैंडिडेट ने पूरी तरीके से नहीं भेजा है, तिमाही में करके पूछा गया था, बट वहाँ पर जो है आपका जो है रेट 12% के लगभग थी, कुछ ऐसा ही था, मतलब पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं दे पाए। इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 से 200 के बीच जो है 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो आपको बतानी है, ऑप्शन में आपको दी गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती भी करे हैं, बहुत सारों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। देखिए सबसे पहले 200 तक में आप सभी को 11 से विभाजित संख्या देख लेनी है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 11 एकम 11 आप करेंगे, बचेंगे आपके कितना 90, 11 अट्ठे 88, यानी कि 18 संख्या इसमें होंगी 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक, यहाँ पर 1 से 200 तक की। अब देखिए 1 से 100 तक की भी आपको निकालनी है, क्योंकि वो माइनस करनी है, तो 11 से डिवाइड करेंगे और ये 11 नहीं 99, यानी 9 आपका जो है यहाँ पर संख्याएं इसमें से आपको घटा देनी है। तो 9 संख्या ऑप्शन जो है 9 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 9 संख्याएं होंगी आपकी जो 11 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि राजकोषीय घाटा का जो अर्थ है। देखिए ये पूछा गया कि राज्य सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर पूछा गया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा होगा वो आपका, ये आप टाइप का एक क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को करा रखे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। ज़्यादातर जो प्रश्न मिल रहे हैं करंट अफेयर का हो गया आपका, और इकोनॉमी जो आपका देख पा रहे होंगे आप सभी जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपका खेलों से संबंधित प्रश्न, आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपका, और जो आपका मैथ का जो मैंने मैराथन आपको करा रखा है मिक्सचर एलिगेशन और रेशो का, उससे आपको 4 से 5 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स
मैं आपसे भी से यही कहूँगा कि आपको जो है यदि आपने नहीं लगाया है तो आप कहीं से भी करें, बस मिस्टर ऐसी एलिगेशन जो है जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप जरूर कर लें। अब देखिए कानपुर पूछा गया था, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको जो है मिल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर। देखिए धारा की दिशा में जो है आप सभी जानते हैं आदमी x + y, यानी कि आदमी की चाल, और ये नाव की, ये धारा की दिशा y मानते हैं हम, यानी कि x को क्या मानेंगे आप, जो आदमी है, और y को क्या मानेंगे, जो आपकी धारा है। तो दोनों की चाल जो जब धारा की दिशा में होगी तो जुड़ जाएगी। तो यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, धारा की चाल आपको दी गई है, यानी कि y जो आपको दिया गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अब सॉरी यहाँ पर 2.5 है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा गया कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि x - y आपको यहाँ पर जो है निकालना था। अब फ्रेंड सबसे पहले आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है धारा की दिशा दी गई है, तो आप सभी क्या करेंगे, व्यक्ति जो है उसकी चाल यहाँ पर जो है निकाल लेंगे। तो कितनी आएगी यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 12.5 यहाँ पर जो है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो व्यक्ति की चाल आ जाएगी। अब व्यक्ति की चाल इतनी आ गई तो आप सभी देख पा रहे होंगे 12.5 से जो है आपको क्या करना है, 2.5 को माइनस कर देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो आंसर था, जितने भी कैंडिडेट ने दिया होगा बिल्कुल सही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, छऊ करके जो है ये आपका जो है नृत्य पूछा गया, लोक नृत्य पूछा गया था। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कौन सा नृत्य था, तीन छऊ हैं, बट पश्चिम बंगाल है यदि आपके ऑप्शन में है तो वो आपका राइट आंसर होगा। यदि पश्चिम बंगाल नहीं है तो उड़ीसा भी हो सकता है ऑप्शन में, या झारखंड भी हो सकता है। अब कौन सा छऊ था वो आप सभी को ध्यान रखना। पुरुलिया छऊ अलग अलग यहाँ पर है, और इसके जो है उप प्रकार आपको दिए गए हैं, पर ज़्यादातर जो है झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में से कोई एक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अधिकार दिवस जो है वो उसकी थीम पूछी गई थी, या फिर आपका कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को। और इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, डिग्निट करके जो है, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ जस्टिस फॉर ऑल। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपसे जो है इस टाइप का मैंने आपसे भी देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन था आपका एक और, मैं यहाँ पर जो नाव का लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपका जो है नाव का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान ना हो। किस तरीके से देखिए, शांत जल में नाव की चाल, अभी अब शांत जल है तो नाव की चाल 14 किलोमीटर यानी कि x दी गई है आपको। उसके बाद धारा की दिशा में x + y होगी, क्योंकि धारा की दिशा में तो चाल कितनी दी गई है 28, 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर। तो 28 बटे आप सभी देख पा रहे होंगे 1 घंटा 45 मिनट को आपको क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे आप सभी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना 7/4 होगा, तो 7/4 यहाँ पर करेंगे इस टाइप से, और 7 से आपका 4 बार कट जाएगा, तो आप सभी देख पाएंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि x + y, यानी कि धारा की दिशा में जो चाल होगी वो आपकी कितनी होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछिए धारा की चाल, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो जल की शांत चाल दी गई है, और फिर आपसे यहाँ पर पूछी गई है धारा की, तो आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों का योग जो है 16 आ रहा है, और जबकि एक का जो है 14 है, तो आपकी धारा की जो चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र दे करके आए हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सचिन जो है कौन सा प्रथम खिलाड़ी है जिसे जो है भारत यहाँ पर जो है भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले, तो सचिन तेंदुलकर करके आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए आने वाली शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपका जो है पहले जो आपका जो है अंतिम गवर्नर जनरल जो आपका, ये ध्यान रखना है, ये आपको कौन सा जो जिन्हें सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता 1954 में जो है आपको सी राजगोपालचारी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ध्यान रखना है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी में CV रमन को दिया गया था पहला, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपका जो है ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना है कि सामान्यतः मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो R.K. षणमुखम शेट्टी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो आपका बजट जो प्रस्तुत करने का जो सबसे ज़्यादा किसने किया था, मोरारजी देसाई ने किया था, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि 5 √- (-3) इस टाइप से था आपका एक
क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि ये जो आपका जेड की वैल्यू दी गई है तो 1/z की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। सॉरी, ये आपका ये दिया गया था और यहाँ पर जो है रूट माइनस प्लस जो है आपका √3, सॉरी ये आपका ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। और इसका 1/z की वैल्यू पूछी गई थी। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है उल्टा, यानी नीचे वाले का आपको जो है अपोजिट से गुणा करनी है। तो आप जो अपोजिट से गुणा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर आपका क्या हो जाएगा 5 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। आप ऊपर जो इसे खोलेंगे तो 5 + 3 और प्लस जो आपका 2 √15 15 हो जाएगा। उसके बाद नीचे 2 बचेगा, आप सभी देख पा रहे होंगे 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस आपका जो है 2 √15 हो जाएगा बटे अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 + 2 √15 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये तो आ गया जेड की वैल्यू। अब उल्टा इसका पूछा है तो आप सभी को ध्यान रखना है, उल्टा करने के लिए इसका 4 - √2 √15 होगा। तो इस टाइप से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन दिया गया होगा ऑप्शन में। तो 4 - 2 √15 जितने भी कैंडिडेट लगा कर आए हैं उन सभी का यहाँ पर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए ICC वनडे वर्ल्ड कप 2022 आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट आपसे अंडर FIFA 70 वर्ल्ड कप पूछा आपसे जा सकता है, तो ये स्पेन ने जीता है। और FIFA वर्ल्ड कप भी आपका पूछा गया था कल, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये क्वेश्चन शायद परसों पूछा गया था कि सभी फॉर्मेट में जो है आपका जो है भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा जो है इस चीज़ को शतक लगाने वाले, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन पूछा गया था 14 तारीख का है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपका, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन था कि आपके 24 व्यक्ति किसी काम को जो है x दिन में कर रहे हैं और इसी प्रकार यहाँ पर 6 व्यक्ति और आ जाएं उसमें, यानी कि 24 6 आपका जो है 30 हो जाएंगे, तो वो x काम को जो है x - 6 दिन में कर रहे हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर आपसे भी ये करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, आपसे भी देख पाएंगे 4x बराबर आपका 5x - 30 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 30 निकल के आएगी, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे कितने दिन में कर रहे हैं, वो 30 दिन में कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि 30 व्यक्ति इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा 24 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं काम, x की वैल्यू आपने निकालनी है 30 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि 30 व्यक्ति से कितने दिन में करेंगे, तो x के कर देना, 30 से 30 कट जाएगा, x बराबर 24 आ जाएगा यहाँ पर। तो 24 दिनों में करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन में यदि आपको 24 दिया गया होगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे महाराणा प्रताप, और आप सभी को मैंने बताया कि अभी जो है ऑप्शन में क्या था कि महाराणा प्रताप का के सामने जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका जो है इस तरीके से दिया गया था कि चित्तौड़गढ़, और लेकिन आपको ध्यान रखना है इनका जो मेवाड़ से संबंध है, जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान दिए गए थे वो आप सभी को ध्यान रखना है। ये आप सभी के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनका जन्म भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो अलग अलग थे, स्टूडेंट ने कुछ सही नहीं दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप सभी को पहले भी अवगत करा था कि मिक्सचर एलिगेशन का जो क्वेश्चन है वो बार बार आपको पूछा जा रहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन था, देखिए मैं आप सभी को पहले करा देता हूँ उसका, कि आपका जो है एक क्वेश्चन और था कि हाँ वो क्वेश्चन था आपका जो देखिए उसका वर्ग का परिमाप दिया गया था, आपका परिमाप आपको दिया गया था कितना 88 जो आपको परिमाप दिया गया था 88। और उसके बाद आपको पूछा था वर्ण वर्ग का विकर्ण करके आपसे पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं वर्ण का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो आप सभी क्या करेंगे, एक ही यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो आपका 22 आ जाएगी, क्योंकि 4a होता है, p 4a बराबर आप 88 लिखेंगे तो आपका जो है यहाँ पर ये आप सभी देख पाएंगे 4 दूनी 8 22 आ जाएगा। तो अब विकर्ण निकालने के लिए आपको भुजा ढक देना है, तो 22√2 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी कैंडिडेट देकर गए हैं बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस तीसरे खेलो इंडिया विंटर्स जो गेम है उसका जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आयोजित किया गया है, मतलब किस राज्य में ये आयोजित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने युवा खेल को मार्गदर्शन के लिए जो कौन सी योजना जो लॉन्च की है, तो युवा 2.0, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, ये देखिए मिलान के क्वेश्चन थे, एक ही ऑप्शन में जो है मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें उनसे संबंधित जन्म स्थान दिए गए थे, तो वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, कुछ कैंडिडेट ने दिया था पूरी तरीके से, मतलब वो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं भेज पाए हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था।
इनका जो जन्म स्थान है आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक क्वेश्चन था। मतलब नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अपग्रेडेशन के लिए जो है विकास स्कूलों में जो है वो कौन सी योजना है, तो पीएम श्री योजना करके जो आपका ये योजना है। मैं देखिए आपको मैंने सारे क्वेश्चन लगभग जो है करा रखे हैं। यदि आपने करंट अफेयर देखा होगा मेरा 90 और 120 के आसपास जो है करंट अफेयर का जो वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है भारतीय जो नौसेना है उसका मुख्यालय पूछा गया था, आपका पूर्वी मुख्यालय। तो विशाखापट्टनम जो है, जितने भी कैंडिडेट आंसर लगा करके आए होंगे वो आपका सही आंसर होगा। और बाकी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी की बात करें तो मुंबई होगा और आपका दक्षिणी नौसेना मुख्यालय आपका कोची होगा। लेकिन राइट आंसर ऑप्शन विशाखापट्टनम होगा इस क्वेश्चन का, जितने भी कैंडिडेट देख करके आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका कि राजा का संबंध रानी से है तो बैल का संबंध क्या होगा। देखिए ऑप्शन में ज़्यादातर कैंडिडेट बता रहे हैं कि गाय ऑप्शन में था और बाकी जो एक बच्चा था गाय का बच्चा, मतलब तो वो तो होगा नहीं। तो जैसे ही राजा का रिलेशन क्या राजा का जो है रानी से है, तो उसी प्रकार गाय का जो है बैल का संबंध है वो गाय से हो जाएगा, यदि ऑप्शन में आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन में आपको सर सीडी देशमुख दिया गया होगा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे, यानी कि राज्यपाल थे। इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपसे जो आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आने वाली शिफ्ट में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, ये पूछा गया था कि देखिए ये भी जीएस का एक क्वेश्चन था आपका जो है कि तार में करंट प्रभावित होने पर जो है हीट उत्पन्न होगी। ऑप्शन करके दिया गया था, दोनों ही होगा या फिर अब उसमें चुंबकीय भी उत्पन्न होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उसमें वृद्धि होगी और हीट में वृद्धि होगी, दोनों सही हैं, ये दोनों गलत है। इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आपके दोनों सही होंगे ऑप्शन में, क्योंकि उसमें हीट भी यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए नेक्स्ट मैं आप सभी को पहले ही अवगत करा रहा था कि आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, बट यहाँ पर संख्याएं चेंज कर दी गई थी। और आप सभी को ये मैंने जो है मिक्सचर एलिगेशन का जो मैराथन मैथ का कराया हुआ है, वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। इस टाइप से मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के, 2 प्रश्न आपके रेशो के पूछे जा रहे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन मैथ से इस टाइप के मिले हैं। तो आपसे भी से यही कहूँगा कि फ्रेंड्स एग्जाम से पहले जरूर देखें इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए आप सभी को मैं यहाँ पर अवगत करा दूँ कि वहाँ पर दिया गया था कि आपका जो है चीनी का जो भाव है वो 38 किलो भाव वाली और 40 किलो भाव वाली जो है चीनी है यहाँ पर, सॉरी 48 किलो भाव वाली जो चीनी है आपका, उन दोनों को जो है 50 किलो प्रति के भाव से बेचा गया है। अब देखिए बेचने का वो दिया गया था आपको, बेचने पर 50 किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया है, तो तब भी जो है उसको जो कितना लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ होता है। ये आपका जो है इस टाइप 20% का लाभ हुआ था। इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि 20% का लाभ होता है। तो 20% को सबसे पहले क्या करना है आपको, 50 का 20% आप निकालेंगे तो आप सभी देख पाएंगे 20 पंजे 100, यानी कि ये 5 से कटेगा, सॉरी 25%, शायद 25% था आपका, 25 चौका 100। अब ये क्लियर नहीं है कि 25% था, चलिए 25% मान लेते हैं हम। तो ये आपका 25 यहाँ पर, सॉरी 20% मान लेते हैं, 20 पंजे 100 और 5 से 10 बार कटेगा, आपसे भी देख पा होंगे 5 धाम 50 हो जाएगा। तो आपसे भी देख पा होंगे 10 रुपये जो है आपका यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको जो है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन था कि आपका जो है यहाँ पर 38 के भाव से और आपका 48 के भाव से, और उसे जो है मिलाने के लिए सबसे पहले 50 के भाव से बेचा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन था, 50 के भाव से बेचा है और फिर भी उसे जो है 50 के भाव से बेचा, तो उसे भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा था कि बेचने पर उसे जो है 25% का प्रॉफिट होता है, ये पूछा था। हाँ 20-25% का 1/4 होगा, 1/4 यानी कि 4 की वस्तु को आपको 5 में बेचा, बट एग्जामिनर कह रहा है कि 5 में ना बेच करके 50 में बेचा, तो ये 10 गुना होगा। इसी प्रकार ये भी आपका 10 गुना होगा, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका 40 रहा होगा। तो इस तरीके से आपको रेशो निकालना था। यहाँ पर 8 था और यहाँ पर आपका 2 था, और यहाँ पर रेशो जो बनेगा 4:1 करके जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन में दिया गया होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका जो है मिक्सचर एलिगेशन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपसे भी से यही कहूँगा कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और जल्दबाजी में गलती ना करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे ज़्यादा मैथ, रीजनिंग, और आपको इंग्लिश की बता दूं, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के, बस 7 मैक्सिमम जो है 7 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को देखने को मिलने हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, जो आपको करेक्ट इंग्लिश पूछ रहा है कि एरर क्या है इसमें,
आपको एक फ्लैंक ब्लैंक दिया गया है भरने के लिए, उसमें एक इनडायरेक्ट दिया गया है नरेशन जो है आपका। इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है और एक सिनोनिम्स आपका पूछा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था कि ट्रेन से संबंधित था कि पी जो है क्यों तक जो है वो इस तरीके से जो है 48 स्पीड से लगभग इसी टाइप से थी। पूरा डाटा स्टूडेंट ने नहीं भेजा है और क्यों से पी तक जाने में जो है उस ट्रेन को जो है स्पीड जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। तो आप सभी को पता है दोनों दो से मल्टीप्लाई करना है दोनों की स्पीड, यानी कि पहले की और सेकंड की, इस टाइप से, और दोनों को जो है आपको ऐड कर देना है x1 इंटू x2। तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर लगाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, शायद आपसे भी देख लेना। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन वाली जो वीडियो है ना उसमें सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इस टाइप के, तो आप जाकर के जरूर देख लेना यदि आपको एग्जाम अच्छे से देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इंग्लिश की बात करें तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ 7 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम इसमें जो है इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन के आपको जो है रेशो और मिक्सचर दोनों के जो मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। तो आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लें। कोडिंग डिकोडिंग के आपके जो है 4 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, देखिए लॉस और डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही सिंपल पूछा है, जो आप सभी को मैंने करा रखा है। प्रॉफिट वाला जो आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला जो मैंने आप वीडियो प्रोवाइड किया है ना, उसमें डिस्काउंट के भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था कि डिस्काउंट देने पे जो है फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो उसे जो है कितने रुपये में जो है खरीदा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके भी जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। CISI का जो है साधारण जो ब्याज है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपली आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, या तो CI के या SI के संबंधित आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी देख पा होंगे। इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें एग्जाम से पहले, जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्ट में या आने वाले डे में है। अब देखिए आयु से संबंधित प्रश्न भी आपके 2 से 3 प्रश्न आपके जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न तो हर शिफ्ट में आपको आयु से संबंधित पूछे गए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस टाइप का प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो आप सभी को इस टाइप से पूछा गया था कि फादर है, फादर की जो आयु है उसके बेटे यानी कि सन से जो है 26 अधिक है। मान लीजिए सन की x वर्ष है तो उसकी जो है वर्तमान आयु की बोला है यहाँ पर, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो उसकी वर्तमान आयु से जो है 26 अधिक है, 26 वर्ष अधिक है, तो x प्लस होगी ये 26, ये करके आपसे पूछा है। 3 वर्ष बाद पूछा गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है x प्लस 29 हो जाएगी इसकी। तो उसकी जो है 3 वर्ष बाद जो है उसकी जो आयु है उसके पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगी। तो यहाँ पर पुत्र की आयु पूछी गई थी, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स किस तरीके से करना, इस तरीके से आपको करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे भी देख पा होंगे x प्लस 29 बराबर आपका 2x प्लस 6, और x की वैल्यू यहाँ पर आपसे भी देख पा होंगे। तो आपका 23 जो है यहाँ पर आयु जो आएगी वो आपकी पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से, ऑप्शन में 23 दिया गया होगा तो आपका सही आंसर होगा। तो ये जो आयु से संबंधित क्वेश्चन आप सभी जरूर करके जाएं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट पूरी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं भेज पाए हैं, इसलिए मैं आप सभी को नहीं दे पाया हूँ। और एक टाइप का और क्वेश्चन था आपका कि देखिए क्वेश्चन क्या था कि आपका उससे क्वेश्चन था आपका क्या बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन देखिए हाँ कैलकुलेशन से हम आपका जो है क्वेश्चन ध्यान नहीं आया है, वो स्टूडेंट ने भेजा था, बट मैं आप सभी को बता दूं। देखिए आपका हाँ वो उससे संबंधित क्वेश्चन था एक क्या बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था आपका। एक ही आपका क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था, एक ही आपका जो है कथन निष्कर्ष से पूछा गया था। और बाकी जो है आप सभी को जो है किन किन टॉपिक को यहाँ पर मजबूत करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी से कहूँगा कि आप सभी जो है देखिए हाँ ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। SI का जो मात्रक है वो वाट है होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आने वाली शिफ्ट में। मतलब ये जो कल जो शिफ्ट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ने आप भेजे हैं वो सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और आपसे यही कहूँगा कि फ्रेंड्स यदि आपको मिक्सचर एलिगेशन और रेशो का वीडियो देखना है या प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखना है और एज रिलेशन का वीडियो देखना है तो आप सभी को चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी को मैंने करा रखा है। करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, आप अच्छी तरीके से कर लें। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने आपको बता दिया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। GS और GK का भी क्वेश्चन कम है और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मैथ के अकॉर्डिंग कम है, बट मैथ के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और किन किन टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं, एज रिलेशन हो गया आपका, मिक्सचर एलिगेशन हो गया आपका, SI हो गया आपका, और आपका जो है क्या हो गया ये आपका जो है
ये क्या बोलते हैं बोर्ड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, अल्फ़ाबेट करके जो है इस चीज़ को यहाँ पर लगाना है। तो इतने सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जितने भी कैंडिडेट का कमेंट आता है कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स पीडीएफ का लिए मैं आप सभी को पहले भी अवगत करा चुका हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सारी पीडीएफ उपलब्ध है, आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो और आपको बेस्ट ऑफ लक। सभी कैंडिडेट को एग्जाम से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ माता सरस्वती की कृपा से आपने यदि अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।